देखिए फिर भी तमाम नबी, तमाम रसूल, तमाम पैगम्बरों का जो कम्बाइन मैसेज है ना, उस पर फोकस करें, ताकि इतनी उम्मतें आई, लाखों हज़ारों नबी आए, और अल्लाह जानता है उनकी तादाद कितनी है, कितने रसूल आए, कितनी किताबें नाजिल की गई, पर मैसेज सेम रहा सर, मैसेज बदली नहीं हुआ। पर इन लोगों ने, इंसानों और जिन्हों ने, ना नबी रसूलों पैगम्बरों की कदर पहचानी, ना उनकी दावत की कदर पहचानी, और ना मालिक अज़्ज़ व जल की कदर पहचानी। कुरान मजीद में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जैसे पहचानने का हक था, वमा क़दरुल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही। तो ये नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को भी कहते हैं, मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, लोगों तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़्ज़ व जल की अज़मत व शान, उसकी बुजुर्गी का इल्म ही नहीं है। कैसे नादान और फंसे हुए लोग हो, अपने क़ीदे नज़रिए ज़िन साजियों के पीछे पड़े हुए लोग हो, नफ्स शैतान और मिन दुनिल्लाह के मल्टीपल ट्रैप्स में आए हुए लोग हो, तो अल्लाह के नबी रसूल पैगम्बर पाक बने तुम्हें रेस्क्यू करने आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइलों से तुम्हें बचाने आते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ लगाने आते हैं। एक ही मैसेज है। सूरह आल इमरान का 64 नंबर वर्स में जो कॉमन टर्म की वर्स है, तमाम किताबों का, तमाम नबियों का, तमाम रसूलों का, तमाम पैगम्बरों का ये कंबाइन मैसेज है। प्लानेट अर्थ पे जितनी भी मखलूक़ात इंसान पैदा हुए, किसी भी रिलीजन में, किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में, उनकी तरफ एक ही मैसेज है। इवन कि हिंदुओं की किताबों में भी ये मैसेज मौजूद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की इबादत करनी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ शिरक नहीं करना, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा किसी को भी अपना कारसाज नहीं बनाना। ये तमाम स्क्रिप्चर्स में ये मौजूद है, ये कॉमन टर्म की वर्ड्स, क्योंकि ये कंबाइन दावत है ना, यही तो पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन एंड जिन है, इसीलिए तो आजमाइशगाह के तौर पे इधर भेजा गया। ये कॉमन टर्म की बात है। पर लोगों ने क्या किया, जब वो पैगंबर चले जाते हैं, रसूल नबी अल्लाह के प्यारे बंदे, फिर उसके बाद शयातीन नफ्से हमारा और मिन दुनिल्लाह के मल्टीपल ट्रैप्स ऑन बोर्ड हो जाते, फिर जनाब अली गड़बड़ हो जाती है, कोई किधर खिलर कुलर जाते, कोई इधर टूट जाता, कोई उधर को अपना कीदा, अपना नज़रिया, अपनी ज़हन साजी डेवलप करके कोई बुतों के पीछे लग जाता, कोई मोहब्बत के झांसे में आके, कोई डर के झांसे में आके, बड़े मसले मसाइल हैं। खौफ और तमे की कैफियत में ये सारे मामला डेवलप होते चले गए। यानी डर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मोहब्बत का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, या मोहब्बत के ज़रिए बंदे हिट हो रहे हैं या डर के ज़रिए बंदे हिट हो रहे हैं। तो इसी का बेनिफिट्स उठाते हैं शयातीन और उसके मल्टीपल ट्रैप्स, उसके एजेंट्स, उसके करीन, ये हमजात हमारे साथ विस्पर करते हैं, एलुजनिस्ट है, मेमोरी ट्विस्टर है, ख्वाब दिखाते हैं। ये तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है, शैतान आपस में एक बहुत बड़ा, आप ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, इंसान खुद बहुत बड़ा दुश्मन है अपना खुद, वो अपनी मर्जी सरेंडर करना नहीं चाहता, नफ्स के हिरस में, नफ्स के बुखल में फंसता रहता है, नफ्स अमारा के ज़रिए ट्रिगर होता है। नफ्स अमारा एक टॉपिक है, नफ्स लवामा एक टॉपिक है, नफ्स मुतमइन्ना एक टॉपिक है। इन बातों का इल्म को हासिल नहीं किया है, फिर इसके अंदर फंसे रहेंगे तो क्या करें फिर, अल्लाह अकबर कबीरा। तो बात प्यारे में समझनी है कि इबादत की डेफिनेशन पहले समझें, जो कि पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन एंड जिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कुरान करीम से ये डेफिनेशन वाज़े होती है। क्या है? टोटल सरेंडर, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, यानी मुकम्मल ईमान के साथ अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल को अपना खालिक व मालिक, इलाह, रब मानते हुए, उसकी खुशनुदी रज़ामंदी के हसूल के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की अतात व फरमा बरदारी करते हुए, उसके डर से, उसकी मोहब्बत से, हक़ और सब्र पे रहते हुए हर मामले में हर वक्त अच्छे आमाल करने हैं, इसे इबादत कहते हैं। ये डेफिनेशन है इबादत की। तो सिंपल सी बात है, पर ये समझने वाली बात है, ये बहुत बड़े अलूम है, इसमें पूरी चीज़, हर चीज़ कवर्ड है इबादत की डेफिनेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंसानों और जिनों की क्रिएशन से लेके जन्नत दोज़ख तक के मैटर्स इबादत की डेफिनेशन में आ रहे हैं सर, क्योंकि यही सूरह आल इमरान 64 नंबर वर्स है, यही सूरत अल असर की 4 बातें हैं जिसके ज़रिए मामलात को देखना है। और ये तमाम नबियों, तमाम रसूलों, तमाम पैगम्बरों का ये कंबाइन मैसेज है। पर मैसेज फोकस नहीं करते, पर्सनालिटी वर्शिपर बन के बैठ जाते हैं। नबियों की अपनी सुन्नत का मुबारक तरीका अपनाना है। आजमाइश हो रही है कुरान करीम की मुतशाबिहात आयात में बंदों की, इंसानों जिनों की, और हदीस मुबारक या अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात में जो मुतशाबे बातें होती हैं, उसका पोर्शन होता है जिसके मानी मफहूम वाज़े नहीं होते, मल्टीपल एप्लीकेशन होती हैं, मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। उसी पे ही अक्सरियत इंसानों और जिन्होंने अपने अकीदे, नज़रिए, ज़हन साजियाँ डेवलप करके खुद फंसे और लोगों को भी फंसाया। मैं सोचता था सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम में इमामुल मुत्तकीन है, तो कितनी पाक हस्ती है, तो वो किताबें क्यों नहीं लिखी उन्होंने इतनी ज़्यादा? उनको पता है बातें टोटल 7 हैं, सिर्फ फातिहा की 7 बातें जो हैं उसको तो उम्मुल किताब कहा गया, उसके ज़रिए पूरा इल्म वेरीफाई किया जाता है, यानी उसकी बेसिक्स ही हैं, यानी जड़ है वो, उसके जो कुरान में डिस्कशन होनी है उसकी बेसिक्स 7 आयात में मौजूद है। पर आगे जो उनके मज़ीद शॉर्ट कीज़ हैं और अल्लाह पाक ने कामयाबी के रास्ते बताए, उसमें सूरह आल इमरान 64 नंबर वर्स है और सूरत अल असर की 4 बातें हैं। ये 7 बातें पक्की बातें हैं, अकीदा, नज़रिया, ज़हन साजी, इन बातों के मुताबिक डेवलप करनी थी ना, तो सहाबा की, आले मोहम्मद के मेंबरान की, इन्हीं के मुताबिक डेवलप हुई है। पर इम्तिहान फिर
بھی ہوتا ہے، امتحان سے کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے، نہ نبی، نہ رسول، نہ پیغمبر، نہ کوئی امام، نہ کوئی خاص، نہ کوئی عام، نہ کوئی جنت، نہ کوئی انسان، کوئی بھی نہیں بچا۔ امتحان کا اللہ عز و جل کیا ہے۔ سورۃ عنکبوت سٹارٹ ادھر سے ہوتی ہے بات، کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور جان کر رہوں گا کہ دعوے ایمان میں کون پکا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے